हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये हमारी क्लास है DFFCIL के एग्ज़ाम ऑपरेशन एंड BD की तीनों पोस्ट मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। और उसमें आज हमारी क्लास 1 है जिसमें हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत लंबी क्लासेस नहीं लूँगी मैं आपकी, छोटी ही क्लास लूँगी 30-40 मिनट का, उसी में ही हम कवर कर लेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए गाइस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में आप जाने से पहले, पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली इंडियन रेलवेज को इतना मतलब क्यों है, उससे क्या फ़ायदा है इंडियन रेलवेज का। जैसे अभी आपने देखा RRB के एग्ज़ाम्स निकले, NTPC भी निकला, JEE का एग्ज़ाम भी हुआ, अभी फिर ये DFFCIL का हो गया। तो इतने बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट देता है इंडियन रेलवे, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो लेट मी राइट इट डाउन हियर। ओके गाइस, तो इंडियन रेलवे, देखो सबसे पहले जो चीज़ है, हमारा जो इंडियन रेलवे है ना, ये अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूँ, चाहे आप कोई भी देश ले लो, USA, कनाडा, कोई भी आप कंट्री ले जाओ, अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूँ तो ये हमारा 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। हालांकि जापान वगैरह का अगर आप नेटवर्क देखेंगे तो वो बहुत वास्ट नेटवर्क है एंड उनके पास बहुत तरह की टेक्नोलॉजी भी है और बहुत न्यू न्यू टाइप्स की ट्रेनिंग भी है। लाइक अभी हमारा ये मेट्रो वगैरह भी हमने जापान से लिया है, और हमारी और जितनी भी न्यू ट्रेन्स हम इंडिया में सोच रहे हैं लाने की, उनमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जापान से ली हुई है। और उसके बाद भी जो इंडिया जो सर्व करता है, वो 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इंडियन रेलवे सर्व करती है। आप खुद देखिए कितना बड़ा है हमारा कंट्री, कितना बड़ा एरिया है हमारी कंट्री का। उस पूरे एरिया को ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्लेस जो है वो इंडियन रेलवे जाता है। उसके बाद इंडियन रेलवे जो है 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि कितना एरिया इंडियन रेलवे कवर करता है। तो ये कवर करता है अराउंड 1.2 लाख किलोमीटर। 1.2 लाख किलोमीटर का जो है वो एरिया इंडियन रेलवे कवर करता है ऑलमोस्ट। और इसमें अब ये अराउंड मोर देन 14 लाख एम्प्लॉयज़ करंटली वर्किंग हैं। इतना करंटली एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं इसमें, ठीक है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर देखें ना कि ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लेवल से अगर हम देखें तो जो हमारा इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सोचो आप, पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी हैं अपने आप में, जैसे आपका USA का डिफेंस सिस्टम जो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। USA का डिफेंस, आप सोचिए, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, UN है आपका, सीरिया, इराक, ईरान, नाटो, और इतने सारे ही कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका की जो है आर्मी डिप्लॉयड है, नेवी डिप्लॉयड है, एयरफोर्स के लोग डिप्लॉयड हैं। तो इतना बड़ा एक नेटवर्क है USA आर्मी का, USA डिफेंस का, तो शायद वो फर्स्ट नंबर पर आता है। तो इतने बड़े नेटवर्क के साथ हमारा इंडियन रेलवे का एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टैंड करता है। और 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वर्ल्ड का वो प्रोड्यूस करता है अपना इंडियन रेलवेज। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट, और ये बहुत बड़ी बात है कि 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 7th लार्जेस्ट है इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोचो कितने सारे लोगों को ये एम्प्लॉयज़, इसमें 14 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, तो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवे देता है। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट इंडियन रेलवे का, एक थोड़ा सा प्राउड चीज़ है जिसके हमें पता होना चाहिए था। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग गोइंग टूवर्ड्स ईच एंड डेट एंड एवरीथिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, देखो अब कोई भी चीज़ होती है ना गाइस, वो एक दिन में नहीं बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आज इंडियन रेलवे चली और पूरा 1.2 लाख किलोमीटर पे आज इंडियन रेलवे आई और आज ही वो 1.2 लाख किलोमीटर के एरिया पे वो रन करना शुरू कर दिया उसने, नहीं, टाइम लगता है, डे बाई डे चीज़ें गेन होती हैं। तो इंडियन रेलवे का जो स्टार्ट हुआ है सबसे पहले, वो हुआ है आपका 1832 में। सोचो 1800 से लेके आज क्या आ गया आपका 2021, इतना लंबा सफ़र अपना इंडियन रेलवे तय कर चुका है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो इतना लंबा एक टाइम पीरियड है इंडियन रेलवेज़ का, तो आसान नहीं है कि इतना लंबा टाइम का आपको एक किसी भी चीज़ का हिस्ट्री पढ़ना।
या उसका एक एक पॉइंट पता होना, लेकिन फिर भी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा भी नहीं होता है गाइस कभी भी कि लाइक 1832 में चला और वही एक एक चीज़ पे इम्प्रूवमेंट आप करते गए और आपका 2021 में आके इस तरह का जो अब अभी आप रेलवे देख रहे हो उस तरह का रेलवे बन गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले आपका एक नॉर्मल ट्रेन था, स्टीम इंजन हुआ करते थे, याद है, वो कोयला डाल के चलाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से चेंज हुआ, आपका इलेक्ट्रिक इंजन आए, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। फिर अभी आप देखोगे तो मेट्रो तक भी हम लोग पहुँच गए हैं। हालांकि मेट्रो इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज, तो लेकिन फिर भी अगर हम बात देखें टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे स्टीम इंजन से और अब हम कहाँ तक आ चुके हैं। तो ये पूरा एक बहुत लंबा सफ़र है, इसको हम एक तरह से नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है कुछ पार्ट्स में, ठीक है। तो इन्हें मैं मेजरली डिवाइड कर रही हूँ आपके 5 मेन मेजर पार्ट में, ठीक है। अब वो 5 मेन मेजर पार्ट कौन से होंगे, लेट मी इरेज दिस, ताकि मैं पूरा एक बोर्ड पर कैनवास पे पूरा एक चार्ट बनाऊँ और आप उसको या तो इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर आप इसको कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, एक प्रॉपर नोट्स आ जाते हैं। हम बेसिकली पढ़ेंगे 1832 से लेके करीब आपका 2000 तक, ठीक है, क्योंकि 2000 के बाद बहुत कुछ नहीं हुआ एक्सेप्ट बजट आया है कि आपका पहले रेलवे बजट अलग आता था, एक साथ आने लगा फिर अलग हो गया। तो इम्पॉर्टेंट इसके बाद हुई है कुछ चीज़ें, मेनली 2000 तक का जो एक्सपेंशन हुआ है। तो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब वो 5 पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंडस्ट्रियल रेलवे। अब इंडस्ट्रियल रेलवे क्या चीज़ है, देखो गाइस, इंडस्ट्रियल रेलवे इज़ नॉट लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ रेलवे का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेनली ये जो चलाई गई थी रेलवे, ये इंडस्ट्री के ही पर्पज से चलाई गई थी। देखो अभी कब आया था आपका, पहले आप इसका ये साल देख लें किस वक्त आया था, 1832 में आया था। एंड इस अगर मैं इंडस्ट्रियल रेलवे को लूँ तो करीब 1850 तक ले लेते हैं, ये आपका इंडस्ट्रियल रेलवे का टाइम पीरियड रहे। एक्यूरेट चाहोगे तो 1852 आ जाता है एक्यूरेट में, बट ठीक है, याद रखने के लिए आप 1830 से लेकर 1850 तक का टाइम पीरियड याद रख सकते हो। अब देखो गाइस, ये वाला कौन सा टाइम पीरियड है जब आपके ना जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत अच्छी तरह इंडिया में ना बिल्कुल अपने पाँव जमा चुके थे और इनका अच्छा खासा रूल चलने लगा था। आप सोचो 1600 में आए थे और इन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी जो थी सूतालूती, खैर जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब मैं ये सब चीज़ पढ़ाऊंगी, उसका परमिशन लिया था और उसको इस्टेब्लिश कर लिया था। इसने वहाँ से ब्रिटिश से आए थे, उसकी क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन पर आए थे, रॉ एंड हॉकिंस करके थे तो वो लोग आए थे, ठीक है। तो इसके बाद आपका कंपनी का सेटल डाउन हुआ था 1600 में, 1600 से लेकर 1832, लेकिन करीब मान लो आप 232 साल हो गए हैं। तो 232 साल में ब्रिटिशर्स ने अपना बहुत अच्छी तरह से इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था और इन्होंने अपने पर्पस के लिए चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी थी। तो अब इन्होंने ये जो इंडस्ट्रियल रेलवे लाया था ना, ये इनका अपना बेनिफिट के लिए लाए थे ये लोग और उसी से ही था। अब ये क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या था इसके पीछे का, वो मैं भी आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम बाकी पार्ट्स देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेलवे के बाद जो दूसरा आया आपका, इसमें चेंजिंग आया सबसे बड़ा, वो आया पैसेंजर रेलवे, ठीक है। पैसेंजर रेल आपका इंडस्ट्रियल रेलवे चला है, सोचो ये आपका 20 साल तक इन्होंने सिर्फ अपने काम के लिए चलाया है। हालांकि पैसेंजर रेलवे भी इंडियंस के लिए कुछ यूजफुल नहीं होता था, वो उनके मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता था। हाँ, इंडियंस भी कुछ ट्रैवल करते थे, ऐसा नहीं था कि बैन था इंडियंस के ट्रैवल पे, लेकिन मेन जो होता था वो उनका पर्पस एरिया जो रहता था वो वहीं पर ही उन्होंने बनाया था, उन्हें ही कनेक्ट किया था। फिर भी आप इसको करीब मान लो, अगर 1852 तक हमने ये लिया है तो 1853 से आपका ये चला है अराउंड 1924। अच्छा गाइस, अब आप बताओ 1924 में ऐसा कुछ स्पेशल क्या हुआ था। इंडियन जो हिस्ट्री है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो, उसमें 1924 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है। एक कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है इसमें, क्या हुआ है बताओ। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट हुआ है 1924 में, या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग मुझे बताओ 1924 में क्या हुआ है विदाउट गूगल, ठीक है। अब पैसेंजर रेलवे के बाद देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि पहले स्टीम से चलता था। अब उसके बाद क्या होता है, स्टीम से चलता है आपका थोड़ा टाइम तक और उसके बाद उसमें चेंज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ले जाते हैं एंड उसका हो जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब आपका, जैसे अभी आप देख रहे होगे ट्रेन, इस टाइप से आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। 1924 में ही होगा, तो 25 से चलना स्टार्ट हुआ है और ये हमारा कब तक रहा है, हम आज़ाद हो गए, हमारा संविधान आ गया 1950 में, तब तक, ठीक है।
उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया ट्रेन का। अब क्या होता था, यहाँ तक मेनली आपका जो काम हुआ है ना, वो डेवलपमेंट का काम हुआ है आपका, मतलब बेसिक ट्रेन का जो डेवलपमेंट, लाइक स्टीम इंजन था आपका, स्टीम इंजन से आप स्विच होकर लोकोमोटिव पर आ गए। इस तरह के चेंजिंग हुए आपके यहाँ तक 1950 तक। उसके बाद हो गया हम इंडिपेंडेंट, ठीक है, हमारी आज़ादी मिल गई हमें। अब हमारा जब ये अपने देश को हमने बना लिया, उसके स्टेट्स बना लिए, उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया स्टेट्स का, तो ऑब्वियस सी बात है देश को कुछ जोन्स में बांट दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपने अभी सुना होगा साउथ जोन, साउथ वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, इस तरह के बहुत से जोन्स हैं रेलवे में। अब कितने जोन हैं, कौन कौन से जोन हैं, ये इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये लोग आप जानते होंगे कि बहुत से जोन्स हैं। अब क्या होता है, 1950 के बाद जब आज़ादी मिल गई, संविधान मिल गया, स्टेट्स बनने स्टार्ट हो गए, तो उसके हिसाब से आपका जोनल डिवीज़न भी स्टार्ट हो गया। तो क्या होने लगा, आपका जोनल रीऑर्गेनाइजेशन या जोनल डिवीजन आप कह लो। ये अब ये भी एक कुछ फिक्स टाइम तक चला, ये कब तक चला है, 1951 से लेकर स्टार्ट हो गया 1983 तक। हालांकि इसको तो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दूंगी, क्योंकि जोन्स वगैरह तो आपके अब भी बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, सेपरेट होते रहते हैं, तो अभी भी ये चल रहा है। बट मेजर आपके जो बने थे वो इस वक्त बने थे 51 से लेके 83 तक। उसके बाद फिर आपके नॉर्मल चेंजेस जो आपके डेली बेसिस पर चेंजेस आते हैं, कभी बजट में चेंज आ गया, कभी कोई नया कुछ जोन बन गया, या कहीं कुछ नया रूल आ गया, या किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया, या कुछ और रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, तो उस तरह के आपके नॉर्मल चेंजेस उसके बाद होने शुरू हुए हैं। 1984 में एक और हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। 1984 से लेके आप अभी तक प्रेजेंट तक का टाइम समझ लो, आपका यही सब चल रहा है। ओके, तो आपके कितने 5 मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी। अभी देखो गाइस, इसको ना घर लेके मत जाओ, अभी इस क्लास में बैठ के याद करो। सबसे पहले आपका इंडियन रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है, 1832 से शुरू हुआ है, अंग्रेज आए हैं 1600 में, 232 साल लगे, आप ऐसे याद रख सकते हो, करीब करीब उन्हें 200 साल लगे। और उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर लिया, एंड देन उनका रेलवेज उन्होंने स्टार्ट करवाया, जो 1832 से स्टार्ट होकर अभी तक जो भी है उसका डेवलपमेंट हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब सबसे पहले जब वो रेलवे को स्टार्ट करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो उसको इंडियंस के लिए नहीं ना स्टार्ट करवाएंगे। क्यों वो स्टार्ट करवाएंगे इंडियंस के लिए, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, मतलब इतना पैसा था लेकिन वो ऐसा भी नहीं करेगा कि एक बंदा उसको स्टार्ट करवा रहा है सारे ब्रिटिशर्स के यूज़ के लिए, ऐसा भी वो नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले जो स्टार्ट किया गया वो इंडस्ट्रियल रेलवे स्टार्ट किया गया, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ के लिए। जो भी उनका इंडस्ट्री था, जो भी उनका काम था, जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन का मेनली उनका काम होगा, उस चीज़ के लिए उन्होंने इसको इंडस्ट्रियल रेलवेज को स्टार्ट करवाया। उसके बाद फिर जब यहाँ पे ज़्यादा ब्रिटिशर्स आ गए, ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद उनको नीड महसूस हुई कि उनको लोगों को भी इधर से उधर पैसेंजर ट्रेन चलानी चाहिए। अगर ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करना है तो ट्रेन में वो इजीली कर सकते हैं। देन दे मूव टूवर्ड द पैसेंजर रेलवेज। उसके बाद फिर अब तो अपने लोग आज़ादी के करीब ही आ गए, तो उस वक्त तक क्या हो गया था, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवेज स्टार्ट हो गया, एंड देन आपका इंडिपेंडेंस के बाद जोनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर अभी तक जो चेंजेस आ रहे हैं, मेन आपको इस 4 में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, वो आपको अब आ गया। ओके, तो मैं इसको इरेज करके और 1 बाय 1 अब हम लेके कवर करते हैं, ठीक है। मुझे वैसे कैनवास क्लियर हो जाए। हमारा क्या इंडस्ट्रियल रेलवे जो हमारा 1832 से स्टार्ट होकर 1852 तक रहा है प्रिसाइजली। बाकी आप 30 से 50 इस तरह से अपना कुछ निमोनिक्स बना के याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1832। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले जो प्रपोजल आया था ना इंडियन रेलवे का, या कुछ भी इस तरह से ट्रेन व्रेन बनाने का, यह आपका सबसे पहले 1832 में ही आया था, प्रपोजल फॉर रेलवे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये रेलवे का प्रपोजल कहाँ आया होगा आपके हिसाब से, बताइए। देखो, अगर आप इंडिया का बात करो तो इंडिया का अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हमारा पेनिनसुलर रीजन है, एंड देन हमारे इधर आ जाता है अपना ईस्ट इंडिया, और इधर अपना ये आपका गुजरात वाला पोर्शन, एंड देन फिर ऊपर ये राजस्थान आ जाता है यहाँ पे, और फिर ऊपर अपना नॉर्थ इंडिया आ जाता है। तो अगर आप इस तरह से इंडिया की बात करते हैं, यहाँ अपना छोटा सा श्रीलंका है, तो आपको क्या लगता है रेलवे का जो प्रपोजल आया होगा वो सबसे पहले कहाँ आया होगा, किस चीज़ के लिए आया होगा?
अब देखो यार, इधर है अपना नॉर्थ इंडिया, तो आपको लगता है कि हिमालय की तरफ आ सकता है? हिमालय में आप क्या पहाड़ काट के ट्रेन बनाओगे? नहीं है पॉसिबल आपके लिए। क्या, या फिर आप अगर ईस्ट इंडिया में देखते हो तो इसके लिए ईस्ट इंडिया में आपका, इधर मैंने थोड़ा इधर साइड में बना दिया, बट अगर आप देखोगे तो आपका इधर क्या है, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट नेशंस हैं बहुत सारे जो कि अटैच हैं इधर अपने ईस्ट इंडिया से। आपका इधर ये आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, ठीक है। तो इधर साउथ ईस्ट एशिया के नेशन हो गए आपके, एंड देन ऊपर यहाँ पे आपका चाइना हो गया। तो अगर आप यहाँ रेलवे बनाते भी हो तो उसका यूज़ क्या रह जाएगा इस तरह से। अबे यार ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, आप इसको में रोक देते हैं। बस वही रुक जाओ, ठीक है। तो अगर हमारा इधर हमने देखा, इधर हमारे बहुत सारे अपने साउथ ईस्ट नेशंस आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर रेलवे बना भी देते हो तो इसका इधर से कनेक्ट आप नहीं कर पाओगे ना, फिर आपको इधर पूरे में रेलवे डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन इनको तो अपना इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए चाहिए था ना। एंड देन आप यहाँ पे भी आपने देखा होगा, अभी तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बट पहले यहाँ पे बहुत पेड़ थे, पहाड़ थे। तो आप वहाँ से क्या करोगे, क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाओगे वहाँ पर, आप क्या करोगे? या सपोज अगर आप सिर्फ सेंटर पार्ट में यहाँ पर रेलवे बना देते हो तो इसको आप कहाँ कनेक्ट करोगे? मतलब यहाँ से आप करोगे माइनिंग वगैरह, कोयला वगैरह, मान लो उस वक्त आप निकाल भी लेते हो तो उसको फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट करोगे? फिर या तो आप यहाँ से नेटवर्क बनाओ सीधा, आपका नॉर्थ में भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर सब जगह नेटवर्क जा रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट जो रेलवे बना था, अगर आप रिलेट कर पाएँ तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इन लोगों ने अपनी जो बाहर थी कंपनीज, जो बाहर थी इनकी, इन्होंने अपनी कंपनीज इंडिया में आकर खोली थी। अपनी कंपनीज इंडिया में लाके खोली थी। अब सपोज यहाँ से इंग्लैंड है या कहीं से भी कुछ भी इनका सामान आता था तो वो कहाँ आता था? सबसे पहले पोर्ट पर आके उतरता था। गाइस मैं उसको हटा देती हूँ स्क्रीन को, क्योंकि वो रुक नहीं पा रही है। मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। आपका कुछ भी सामान आता था तो ये सबसे पहले पोर्ट पर आकर रुकता था। पोर्ट आपके यहाँ पर, इधर यहाँ पे सब जगह पे आपके पोर्ट थे, आपके इस तरफ भी पोर्ट थे। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें आपको थोड़ा भी याद होगा तो जो सबसे मेजर सिटीज़ की बात होती थी वो होता था या तो बंगाल की या बॉम्बे की, या होती थी बात मद्रास की। और जहाँ तक बात आप इंडस्ट्रीज़ की करते हैं तो उसमें मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। इधर आपका मेड्रास आ जाता है। अभी उसको चेन्नई बोलते हैं, पहले मेड्रास होता था। और अगर आप उसके एंशियंट टाइम पर चले जाओगे ना, एंशियंट लाइक 1200 या उससे पहले का एडी में चले जाओगे तो इसका नाम होता था, फर्स्ट वर्ड आई डोंट रिमेंबर, सेकेंड वर्ड इज कोटायाम, इस तरह से कुछ नाम होता था चेन्नई का एंशियंट टाइम पे। अभी तो इसका नाम चेन्नई है, लेकिन जब इसमें अंग्रेज़ थे उस वक्त इसका नाम मेड्रास होता था। तो यहाँ मेड्रास में क्या था, इनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। तो इन्होंने जो प्रपोजल किया था ना 1832 में, वो कहाँ के लिए किया था? मद्रास रेलवे के लिए किया था। मेड्रास में इनको रेलवे बनाना था। तो फर्स्ट प्रपोजल इनका जो रेलवे का आया था 1832 में, दैट इज़ फॉर मेड्रास रेलवे। क्यों आया था समझ गए आप? क्यों बाकी नेशन में और कहीं नहीं आया और मेड्रास में क्यों आया? अब देखो गाइस, मैंने आपको पूरी स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई है कि आपको स्टोरी सुनाना है, इसलिए सुनाया ताकि आपको याद रहे कि मेड्रास में आया था। अब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको याद रहेगा मेड्रास में आया था, क्योंकि आपको ये पता है कि और कहीं नहीं आया था। क्यों नहीं आया था वो भी पता चल गया। देने के लिए मैं आपको डेट वाइज चार्ट दे सकती हूँ इसका, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़, नथिंग, क्योंकि सिर्फ रटना से तो निकलने से रहा एग्ज़ाम। तो कॉन्सेप्ट बना के चलो, बिल्डअप करके चलो, स्टोरी बना के चलो, ताकि उससे आपको रिलेटेबल रहे और इजीली याद हो पाए, ठीक है। तो 1832 में आपका मेड्रास रेलवे का प्रपोजल आया। अब मेड्रास रेलवे का जब प्रपोजल आया तो इस पर वर्क हुआ होगा, वैसा तो हुआ नहीं। इतना तो गवर्नमेंट कभी नहीं फास्ट काम करती कि 1832 में आया और 1832 में रेलवे बनाकर दे दिया। बस प्रपोजल आया होगा, फिर उस पर कुछ वर्क हुआ होगा, फिर काम हुआ होगा, एंड होते 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 आपका आ जाता है 1837, ठीक है। जो मेन दूसरा पॉइंट है, 1837 में आपका जो ये रेलवे है ये बन गया पूरा। मतलब रेलवे नहीं, आपका वो जो एक लाइन, एक प्लेटफॉर्म जो डेवलप हुआ वो हो गया। एंड वो कहाँ से कहाँ तक आपका प्लेटफॉर्म गया? वो गया आपका रेड हिल, एक जगह है चेन्नई में, टू चिंताद्रिपट ब्रिज, चिंताद्रिपट। गाइज आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि
मेरा बिल्कुल भी एक्स साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो हो सकता है मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। चिंताद्रिपेट ब्रिज है एंड रेड हिल, ये दोनों ही जगह चेन्नई में है। आपका चिंताद्रिपेट ब्रिज यहाँ बिल्कुल इसके पास आ जाता है पोर्ट को, और रेड हिल यहाँ थोड़ा सा दूर है। अब गाइस देखो क्या होता था ना, आपका कोई भी सामान उनको साउथ ईस्ट एशिया नेशन से लेकर आने हैं, उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया से आपका ट्रेड होता था। एंड मेन आपको अगर कहीं और से लेकर आना है, या फिर यहाँ पे अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर कराया और आपको बाहर कहीं दूसरी कंट्रीज़ में भेजना है, तो इसके लिए आपका बाई शिप, जो आपकी शिप्स होती थी ना, उनके थ्रू आपका समुंदर से तो आप इजीली ले आते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, या तो आप उसको यहीं से बीच पे से गाड़ियों में उसको लोड करो और इधर उधर ट्रांसफ़र करो। उससे बेटर क्या होता था कि बीच से तो ट्रेन में ले लेते थे, ट्रेन से, और फिर ट्रेन से उसको एक सेंटर पॉइंट तक, रेड हिल तक ले जाते थे, एंड देन उसको आगे आगे वो ट्रांसपोर्ट कर देते थे। तो इसीलिए इन्होंने जो बनाया था अपना एक इंडस्ट्रियल रेलवे में पहला जो ट्रेन बनाया था इन्होंने रेड हिल से बनाया था चित्रापेट ब्रिज तक। कब बनाया था? 1837 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ। ये देखो, हाँ ये देखो, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, बाकी अगर आप नेट पर डालोगे ना, दिस इज रेड हिल टू चिंताद्रिपेट, अगर आप डालोगे तो वो आपका वो ट्रैक करके दे देगा, मतलब जो गूगल मैप पर आपका लोकेशन दिखाता है ना, रास्ता दिखाता है, उस पर अगर आप डालोगे तो वो दिखा देगा आपको। तो आप कहीं देखोगे, अगर आपका साउथ ईस्ट है ना, ये आपका एड्रेस है, तो आपका यहाँ कहीं चिंतापेट है यहाँ पे, और यहाँ पे रेड हिल है, तो ये इतना आपका बनाया है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये आगे आगे ट्रांसपोर्ट कर देता होगा। तो आपका सबसे पहली चीज़ आपका 1832 में प्रपोजल आया, 4-5 साल लगे, और आपका 1837 में ट्रेन बन गया, जो आपका कहाँ से कहाँ तक रन हुआ, रेड हिल से लेके चिंताद्रिपेट ब्रिज तक। तो अगर आपसे पूछे आपका फर्स्ट जो ट्रेन है, फर्स्ट रेलवे जो ट्रेन है वो रन हुआ है, तो वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक। अब कुछ लोग आएंगे कि नहीं मैडम, हमने तो आरआरबी में पढ़ा था मुंबई से लेके थाने तक हुआ है। उसका क्या है, वो पैसेंजर ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन का क्वेश्चन है। अगर आपको ऑल ओवर फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया पूछा जाएगा तो वो रेड हिल से चिंताद्रिपेट है। उस पर हम आएंगे अभी आगे जब पढ़ेंगे तब। अभी ये देख लो, फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है? रेड हिल टू चिंताद्रिपेट, ठीक है। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद आपका एक किससे चला था? ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त तक लोकोमोटिव इंजन आ गए थे, तो आपका लोकोमोटिव इंजन की हेल्प से चला था। किसने बनाया था, क्यों बनाया था, उस सबका इतना यूज़ नहीं है, कोई नहीं पूछने बैठेगा। हाँ, एक चीज़, ये क्यों आपका एक यूज़ हुआ था इस ट्रेन को बनाने के लिए, मेनली क्या ट्रांसफ़र होता था इसमें ना, आपके स्टोन्स एंड ग्रेनाइट स्टोन जो होते हैं ना, वो भी बहुत ट्रांसफ़र होते थे। आपके बीच के पास से यहाँ से स्टोन्स वगैरह ले जाते थे, एंड देन उसको, या फिर यहाँ पहाड़ वहाड़ से कट कर आए तो उनको ले जाते थे, उनका ट्रांसफ़र करते थे। किस पर्पज़ के लिए? रोड्स बनाने के लिए, ठीक है। मेनली आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये आपका इसका जो ट्रेन का यूज़ हुआ है, वो आपका कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हुआ है। इंडस्ट्रियल के टाइम पर अगर आप देखोगे तो मेन आपका जो यूज़ हुआ है वो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही यूज़ हुआ है। चाहे आपका रेड हिल टू चिंताद्रिपेट है, या फिर अभी मैं आगे बताऊंगी एक और है गोदावरी डैम वाला, या आप उसकी बात करो, दोनों का पर्पज सेम ही था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका 1832 में आ गया आपके पास प्रपोजल, ठीक है। 1837 में आपने ट्रेन चला दी रेड हिल टू चिंताद्रिपेट, ठीक है, याद रखना है। अब आपकी ट्रेन चल गई। 1832 में प्रपोजल आ गया, कहाँ के लिए आया? मद्रास के लिए आया, ठीक है। उसके बाद 1837 में क्या हो गया, आपकी ट्रेन चल गई। कहाँ से कहाँ तक आपका ट्रेन ने रन किया? रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक, चिंताद्रिपेट, ठीक है। पर्पस क्या हो गया आपका? ग्रेनाइट स्टोन को ट्रांसफर करते थे रोड का मटेरियल बनाने के लिए, मेनली कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब 1837 के बाद आपका ये आराम से रन कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा ना यार कि 1837 में एक ट्रेन बन गया और उसके अगले साल ही दूसरा एक रोड बन के तैयार हो गया, दूसरी ट्रेन बन गई, टाइम लगता है। तो 1837 से होते 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 आ गया आपका 1845, ठीक है। अब 1845 में क्या होता है, देखिए 1845 में आपका आंध्र प्रदेश में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पर आपका गोदावरी रिवर है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट बॉर्डर पर ही है। तो गोदावरी रिवर के ऊपर ना उस वक्त डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ये लोग। अब डैम क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे थे? क्योंकि इनको उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना था, इलेक्ट्रिसिटी से इनको अपनी इंडस्ट्रीज चलानी थी, अपनी मिल्स चलानी थी, तो इसलिए इनको
अपना इलेक्ट्रिसिटी का नीड को पूरा करने के लिए डैम बनाना था गोदावरी रिवर के ऊपर। अब इस डैम को बनाने के लिए इनको चाहिए था कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या चाहिए था डैम बनाने के लिए? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इतना सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि आपको डैम बनाने के लिए चाहिए, आप रिक्शों से, साइकिल से या बस से तो नहीं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते, उसके लिए कुछ बड़ा चाहिए ताकि एक बार में आपका ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र हो पाए। तो इसके लिए इनको नीड पड़ी किसकी? नीड पड़ी इनको किसकी? ट्रेन की। अब जब ट्रेन की नीड पड़ी तो इनको बनाना पड़ा वहाँ पर एक और रेलवे ट्रैक। तो वो जो दूसरा रेलवे ट्रैक आपका बना है, यह आपका रेलवे स्टेशन जो बना है वो आपका कहाँ बना है रेल का? ये है डोलेश्वरम है एक जगह। कहाँ पे है आपकी? राजामुंड्री के पास। राजामुंड्री एक जगह है आंध्र प्रदेश में, उसके पास एक जगह है डोलेश्वरम। यहाँ पर आपका गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बना था। क्या बना था? गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। पर्पस इसका सेम वही था, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना था इसको। ठीक है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। और कब हुआ ये? 1845 में। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो आई डोंट नो ये ओपन हुआ कि नहीं। जैसे देखो, हाँ मैंने बताया था ना, ये आपका हो गया, ये चलेगा नहीं यहाँ पर। देखो अगर आपको ये वाइट मार्कर दिख रहा हो, ये वाला पॉइंट, देखो ये आपका हो गया पूरा समुंदर। यहाँ पे आपका सामान कुछ भी आता था या ग्रेनाइट स्टोन होते थे, इसको ये चिंतरापेट ब्रिज है यहाँ पर, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके रेड हिल तक इन्होंने बनाया अपना क्या बोलते हैं इसको, रेलवे को इन्होंने बनाया, फर्स्ट जो ट्रेन रनवे। उसके बाद अगर आप अब ये इसको धवलेश्वरम पढ़ते हैं, उस वक्त डोलेश्वरम पढ़ते थे क्योंकि किसी अंग्रेज ने अपना नाम पे दिया था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ये विजयवाड़ा वगैरह आ गया। यहाँ पर आप देखोगे ये राजामुंडी जगह है, यहाँ पर ये किसके पास है? देखो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाऊँ तो डबलेश्वरम भी शायद आपको यहाँ दिख जाए, लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो ये आपकी देखो, अगर आप ये देखोगे ना, ये आपकी आ रही है गोदावरी रिवर, ये आपकी गोदावरी रिवर आ रही है। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर इन्हें करना था। देखो यहाँ से ये रिवर कटती है, ये कंस्ट्रक्शन का वर्क इन्हें करना था। तो इसके लिए उन्होंने राजामुंडी में रेलवे ट्रैक बनाया था, जिससे ट्रेन में अपना कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर आते थे। अब गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको पहले जो मैंने आपको बताया है ना, रेड हिल की जो मैंने बात करी है, वो आपके करीब यहाँ पर आपका होता था। वो यहाँ पे कहीं पे है आपका रेड हिल वाला। और यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो गया, डबलेश्वर यहाँ पर आ गया है। तो देखो इसके बीच में यहाँ से लेकर वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ। मतलब आपका जो ट्रेन है, अगर आप ट्रेन की तरफ देखोगे तो आपकी पहले यहाँ हुआ करता था, अब वो इस जगह पर आ गया है। अब इससे क्या हो रहा है कि वो ईस्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि हमारा 1845 में ही हमारा एक काम और क्या हुआ है, एमालगेशन ऑफ ईस्टर्न रेलवे। एमालगेशन ऑफ मैड्रास रेलवे। ठीक है, क्योंकि आपका कौन सा रेलवे बना था? मैड्रास रेलवे बना था। तो मैड्रास रेलवे का एमालगेशन हुआ, जो कि बाद में आपका क्या बन गया? ईस्टर्न इंडियन रेलवे बन गया बाद में। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया? 1832 में स्टार्ट हुआ, 1835 में फर्स्ट ट्रेन चला रेड हिल टू चित्राडेपेट। उसके बाद 1845 में गोदावरी डैम के ऊपर, गोदावरी रिवर के ऊपर डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए इनको मटेरियल चाहिए था, उसके लिए इनको ट्रेन नीडेड था। तो वो इन्होंने धवलेश्वरम राजामुंडी में इन्होंने रेलवे ट्रैक बनवाया। एंड देन अब आप देखोगे कि आपका, अगर ये इंडिया का मैप है तो पहले यहाँ पर बना था आपका रेलवे, अब आपका यहाँ पर एक रेलवे का बना, तो ये ईस्टर्न की तरफ आपका शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ तो मैड्रास रेलवे का, तो क्या होता है आपका 1845 में ही, बल्कि इसकी अगर एक्यूरेट बात करूँ तो मैं ये अराउंड मई में हुआ है, ये शायद 8 या 9 का एमालगेशन ऑफ मैड्रास रेलवे हुआ है, जो कि बाद में आपका ईस्टर्न इंडियन रेलवे बन गया था। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई आपको नहीं होगा डाउट। एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट इसमें, इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा ये ना अलग है। आप भी जैसे आपने देखा कि आपका साउथ में ही डेवलप हुआ है, एक रेलवे आपका नॉर्थ में डेवलप हुआ था, और वो भी बिल्कुल ऑफ द ट्रैक जाके डेवलप हुआ था, दैट इज़ इन द उत्तराखंड।
1851 में, ठीक है। उत्तराखंड में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो शायद आप जानते भी होंगे रुड़की, और अगर कोई साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है तो उसने आईआईटी रुड़की का नाम भी सुना होगा। तो रुड़की एक जगह है, वहाँ पर आपका जो है इन्होंने एक और जो है बनाया था रेलवे इन्होंने बिल्ड किया था। और वो कहाँ बिल्ड किया था इन्होंने, एक रिवर है वहाँ, सोलानी रिवर, ठीक है, वहाँ इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ इसको, तो ये सोलानी रिवर तो मुझको नहीं मिल रही मैप में, लेकिन हाँ रुड़की ज़रूर मिला था। अभी ये लोड होगा तो आप लोग को देख लेना। सोलानी रिवर के पास 1851 में एक और उन्होंने रेलवे बनाया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, क्योंकि ना मद्रास वाला तो ज़्यादातर सबको याद रहेगा, ये थोड़ा सा ऑफ द बीट है। कोई पहुँचेगा नहीं कि उत्तराखंड में बनाया है, लोग सोचेंगे दिल्ली में बना होगा, मुंबई में बना होगा, रुड़की में जाके बना होगा, लोग इतना नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए 1851 का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ओके, इसके बाद आपका ये बन गया। अब एक दो इम्पोर्टेंट जो आपकी चीज़ें बनी हैं वो बता देती हूँ मैं। आपका 17 अगस्त 1849, यहाँ पर आपका क्या बना है, गारंटी सिस्टम। अब गारंटी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली क्या हुआ देखो, 1845 में मैंने क्या बताया, मैड्रास रेलवे का एमालगेशन हो गया, मतलब अब उसका एक्सपेंशन हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अब इंडिया के जो ब्रिटिशर्स जो लोग हैं, जो अपनी कंपनीज चलाने आए हैं, या फिर जो सरकारी लोग थे, ऑफिशियल लोग थे, अपना काम करते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बैठ के रेलवेज़ को कंस्ट्रक्ट करवाने बैठते। भले ही उनका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उनको नीडेड था, बट उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो उसको डेवलप कराते, ना ही उनके पास उतना मनी होता था। इसके बदले में इन्होंने क्या किया, 1849 में इन्होंने अपनी तरफ से प्रपोजल निकाला, ठीक है। अब उन्होंने क्या प्रपोजल निकाला, प्रपोजल गया उनका ब्रिटिश में। ब्रिटिश गया इनका प्रपोजल, और वहाँ क्या था कि ये लोग क्या प्रोवाइड करवाने वाले थे। अगर कोई भी ऐसी कंपनी, ब्रिटिशर्स की कोई भी कंपनी, ब्रिटिशर्स कंपनी अगर यहाँ पर रेलवे डेवलप करती है, रेलवे का कुछ काम करती है, तो उसको एक तो फ्री लैंड दिया जाएगा, और जो भी उनको उससे फ़ायदा हो रहा है उसका 5% दिया जाएगा, ठीक है। जो उसमें काम करने के लिए, मतलब जो भी उनका कंस्ट्रक्शन में लगना है उसका 5% उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने एक प्रपोजल निकाला, ये एक तरह की गारंटी सिस्टम था। और ये क्यों था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और आकर इंडिया की तरफ आए इंडियन रेलवेज़ को डेवलप करने के लिए। अब उनको ऐसा नहीं था इंडियंस के लिए कुछ फ़ायदा उनको करना था, बस उनको उनकी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करनी थी, उसके लिए उनको ज़रूरत थी रेलवेज़ की, ताकि वो इजीली अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सके, कंस्ट्रक्शन का सामान वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। अब उनके पास उतना पैसा और टाइम नहीं था कि वो बैठ कर खुद बनाते, इसीलिए इन्होंने इस स्कीम को निकाला, गारंटी सिस्टम को। और जो ब्रिटिशर्स कंपनीज थी उनको अट्रैक्ट करा कि वो यहाँ आए और आके अपना यहाँ पर रेलवे बनाए, जिसके लिए उनको फ्री की लैंड भी देंगे वो, मतलब जैसे लैंड तो उनके बाप की थी। अब देखो, जब इन्होंने ये रूल निकाला तो ऑब्वियस सी बात है लोग इस तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, लोगों ने आना शुरू करा होगा। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, 1852 में क्या होता है, आपका मैड्रास, वन सेकंड गाइस, ये नहीं पाएंगे इससे, मैड्रास गारंटी रेलवे फाउंड होगी, रेलवे कंपनी वॉज फॉर्म। 49 में स्कीम निकाला, ब्रिटिश पहुंचा, लोगों ने डिस्कशन किया होगा। उसके बाद 52 तक एक नई कंपनी बन गई, मतलब कोई ब्रिटिश कंपनी होगी कोई, जो इंडिया के इस नाम से दोबारा उसने अपना आपको रिफॉर्म किया होगा, दैट इज मैड्रास गारंटी रेलवे कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का काम बेसिकली क्या होता था कि ये आपको रेलवे बना कर देती, इन लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए रेलवे बनाते, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द इंडस्ट्रियल रेलवे। Give me a second guys, let me erase this। काम करते हैं, 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं, दैट इज द जब आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पर आते हैं हम,
सबसे पहले आपका 1832 में आपका क्या होता है, इंडियन रेलवे का स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है आपका, मैड्रास के लिए प्रपोजल दिया जाता है इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है। अब इन्होंने 1832 में प्रपोजल दिया तो ऑब्वियस सी बात है एकदम से तो स्टार्ट होने जाएगा काम, एकदम से तो काम स्टार्ट होने जाएगा, टाइम लगेगा। तो इट विल टेक फ्यू टाइम एंड रीच टू 1837 में आपका मैड्रास में एक रेलवे लाइन बनता है जो कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, रेड हिल से स्टार्ट होके टू चित्तरगढ़। और इसको बनवाने का मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था इसका आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था रोड के लिए, उनको रोड बिल्डअप करने के लिए उनको ग्रेनाइट चाहिए होता था, ग्रेनाइट स्टोन। उसके लिए इनको ज़्यादा अमाउंट में सामान ट्रैवल करवाना होता था, तो इसीलिए उन्होंने रेल का यूज़ किया। अब ये रोड दे डोंट वांट टू बिल्ड फॉर इंडिया, रोड दे वांट टू बिल्ड फॉर देयर ओन बेनिफिट, ओके। एंड आफ्टर 1837 में हमारा ये हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट थिंग 1845 में गोदावरी के ऊपर डैम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं ये। अब उसमें भी इनका अलग पर्पस रहा होगा, वो एक अलग, फिर आप उसमें चले जाओगे, अगर मैं उसमें चली गई पढ़ाने, एक अलग ट्रैक ऑफ द ट्रैक चले जाओगे। तो आप गोदावरी डैम आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उसके लिए इनको अगेन मटेरियल की ज़रूरत पड़ी होगी, तो इसीलिए आपका गोदावरी डैम रेलवे स्टार्ट हुआ, ओके। गोदावरी डैम रेलवे ये कहाँ पर हुआ आपका, धवलेश्वरम, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका, राजामौली एक जगह है, वहाँ पर है आपका, ठीक है। अभी इसको स्पेलिंग हो सकता है आपको धवलेश्वरम दे दे इसकी जगह, अब ये DHAVE हो गया है, बट पहले ये धवलेश्वरम ही होता था, ठीक है। 1845 में हो गया। अब आप ये देखोगे आपका मैड्रास टू आंध्र प्रदेश अगर ये शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंशन हो रहा है इसका। तो आपका 1845 में ही नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, एमालगेशन ऑफ मैड्रास रेलवे, ठीक है। दैट इज जो बाद में आपका ईस्टर्न रेलवे में बन जाता है, ईस्ट इंडियन रेलवे, ठीक है। 1845 में हो गया ये चीज़। अब देखो आपको इनको ज़रूरत पड़ रही है, इंडस्ट्रीज़ इनको बनानी है, इनको कंस्ट्रक्शन करना है, इनको एक तरह से अपना कंट्रोल करना है, ब्रिटिशर्स को अपना जो है वर्चस्व फैलाना है और ज़्यादा, तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए इनको ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स चाहिए। अब इनके पास इतना पैसा टाइम है नहीं कि सब कुछ एक साथ कर सकें, तो इसीलिए इन्होंने फिर क्या किया, 1849 में इन्होंने एक स्कीम निकाली, दैट इज़ द गारंटी सिस्टम। अब गारंटी सिस्टम क्या था मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी ब्रिटिशर्स कंपनी यहाँ इंडिया में अपना रेलवे अगर बनाएंगी, तो उनको इन लोगों की तरफ से लैंड दिया जाएगा फ्री में, फ्री लैंड प्रोवाइड करवाई जाएगी रेलवे बनाने के लिए, एंड 5% का इन लोगों को रिटर्न, ये एज अ गारंटी 5% उसको रिटर्न करेंगे उन प्राइवेट कंपनीज़ को जो यहाँ पर आएंगी। तो जब इन्होंने 1849 में ये प्रपोजल निकाल दिया, तो 1852 में फिर क्या होता है, आपकी एक कंपनी जो है वो यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड हो जाती है, और वो अपना नाम क्या रखती है, मैड्रास गारंटेड रेलवे कंपनी, ठीक है। तो दैट इज़ द कंपनी इन 1852। इसके अलावा ऑफ द ट्रैक एक चीज़ होती है, एंड वो ऑफ द ट्रैक क्या चीज़ थी, ये आप लोग बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। ऑफ द ट्रैक क्या हुआ था, ऑफ द ट्रैक जो एक चीज़ हुई थी वो हुआ था 1851 में, और वो चीज़ क्या हुई थी आपका, रुड़की में, उत्तराखंड, यूके लिखी हूँ मैं, यूके रुड़की में उत्तराखंड में एक रिवर है सोलानी रिवर, ठीक है। इस सोलानी रिवर के ऊपर इन्होंने, इस सोलानी रिवर के पास इन्होंने एक रेलवे कंस्ट्रक्ट करवाया था। सोलानी रिवर रेलवे उसको कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग व्हाट दे डिड इन द इंडस्ट्रियल, जो आपका रेलवे का पूरा जर्नी रहा है वो यहाँ तक रहा है, और इसमें उन्होंने ये सब किया है। इसके बाद 1853 से आपका पैसेंजर ट्रेन आ जाता है, उसके बारे में फिर आपको हम बताएंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका ये इंडस्ट्रियल रेलवे के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आई वुड सजेस्ट कि आप एग्ज़ाम अपना सब कुछ क्लास में ही आप लर्न करके जाओ, हर कुछ मत लेके जाओ इसको, दोबारा बस एक बार रिवाइज़ करो और हैंड खत्म करो एक लेक्चर,
में आपका एक ख़त्म हो गया है। 5 लेक्चर लगेंगे आपको, पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे आपका ख़त्म हो जाएगा। 6 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के लिए। ओके गाइज, तो लेट मी एंड दिस वीडियो हियर। अब ये इरेज तो हो नहीं रहा है, सो कांट डू एनीथिंग विद दिस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर एंड फॉर लिसनिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइज। Thank you so much for being with me guys. Here's the end of the video. Thank you guys. Thank you guys. और इसके बाद अभी हम दूसरा लेक्चर लेंगे फॉर योर रीजनिंग एंड फॉर अदर थिंग्स. So here's the end of for this video.